अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नेम बाबर हुसैन है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेन के वीज़ा जो है वो ओपन हो गया है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो भी जो है वो स्पेन के वीज़ा से रिलेटेड ही है। मगर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को A to Z यानी कि अपॉइंटमेंट्स लेने से आप लोगों की वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होने तक कितने स्टेप्स हैं, तो दोस्तों और इसके अंदर क्या क्या आप लोगों की क्या क्या नीड्स हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को तमाम की तमाम डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा रिव्यू दिखाऊंगा कि आप लोगों का स्पेन का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है और प्रोसेसिंग टाइम कितना है, आप लोगों की वीज़ा फ़ीस कितनी है। दोस्तों तमाम की तमाम डिटेल्स मैं आप लोगों को BLS की साइट से मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जैसा कि VFS है इसी तरह ही है वीज़ाट्रॉनिक्स के थ्रू BLS इंटरनेशनल जो है आप लोगों का वीज़ा प्रोसेस करता है। और दोस्तों उसके साथ साथ आप लोगों का जो वहाँ पर जो सेंटर है दोस्तों लाहौर के अंदर उसका सेंटर मौजूद है। MM आलम रोड की बैक साइड के ऊपर जो है वो इसका सेंटर है। तो दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और वीज़ाट्रॉनिक्स का क्या एड्रेस है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में देना चाहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जहाँ पर मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो चलते हैं व्यूवर्स मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी दोस्तों वेलकम टू माय लैपटॉप स्क्रीन। गूगल पर आइएगा। गूगल पर आप लोगों ने लिखना है park.bls.spainvisa.com। यहाँ से दोस्तों आप लोगों ने ये देखें, ये इसका लिंक आ गया है park.bls.spainvisa.com। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा रहा है एप्लीकेंट्स कैन नाउ अप्लाई देयर स्पेनिश शेंजन वीज़ा फ्रॉम BLS dedicated center in Pakistan with effect from June 14, 2021 after completing required documents. Travelers are allowed to enter Spain if they have a certificate of vaccination issued by the competent authorities of the country of origin from 14 days after the date of administration of the last dose of the complete vaccination schedule. The vaccines accepted shall be those authorized by the European Medicines Agency or those that have completed the World Health Organization's emergency use process. Currently, these vaccines are those produced by Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac and Sinopharm। तो दोस्तों ये है वेबसाइट का नोटिफिकेशन। जब आप लोग BLS की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो दोस्तों इसको आप लोगों ने कम्प्लीटली रीड करना है। तो दोस्तों नंबर 1 पर आते हैं आप लोगों की अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों बुक योर अपॉइंटमेंट पे आप लोगों ने क्लिक करना है। इंडिविजुअल पे आप लोगों ने क्लिक करना है अगर आप लोग इंडिविजुअल है, और अगर फैमिली है तो फैमिली पे क्लिक करना है। तो दोस्तों इंडिविजुअल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ सेलेक्ट योर सेंटर। तो दोस्तों लाहौर का है तो लाहौर पे सिलेक्ट करें, और अगर इस्लामाबाद का तो इस्लामाबाद में, कराची में है तो कराची का सिलेक्ट करना है। अपॉइंटमेंट कैटेगरी नॉर्मल में आप लोगों ने क्लिक करना है। तो दोस्तों फ़ोन नंबर आप लोग लिखे अपना। तो दोस्तों इसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस आप लोगों ने लिखना है।
रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड। दोस्तों रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड के बाद आप लोगों का जो आप लोगों ने ईमेल एड्रेस लिखा होगा वहाँ पर आप लोगों का जो है वेरिफिकेशन कोड वो आ गया होगा। दोस्तों ये मेरा कोड आया है। तो दोस्तों डियर वीज़ा एप्लीकेंट, थ्रू दिस प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी वी इन्फॉर्म्ड यू and you expressly consent that the personal data that you provide us in this visa application are treated and are incorporated, respecting the relevant security measures required for this purpose, Spanish and European legislation on data protection, the file visa information system, responsibility of the Under Secretary of the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, whose purpose is to provide support in the management। दोस्तों ये सारी जो है इसकी जो है ये आप लोगों का एग्रीमेंट है, इसके ऊपर आपने करना है आई एग्री टू प्रोवाइड माई कंसेंट। तो दोस्तों इसके बाद जो है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो है वो अपॉइंटमेंट्स शो हो रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट देखनी है। दोस्तों इस वक्त आप लोगों को स्लॉट्स जो है वो फुल नज़र आ रही है। तो दोस्तों जैसे कि जून है तो जून के अंदर जैसे ही 14 जून को अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई थी दोस्तों, उसके बाद से जो है ये स्लॉट्स जो है वो फुल है। जुलाई में जो है वो भी आप लोगों को देखे नज़र आ रहा होगा कि स्लॉट्स जो है वो फुल है। और ये ईद की हॉलीडेज़ हैं 19, 20, 21, 22 दोस्तों यहाँ पे हॉलीडे हैं। तो दोस्तों ये भी स्लॉट्स फुल आ रही है। तो दोस्तों इसके बाद इन लोगों ने अगस्त की अपॉइंटमेंट जो है वो अभी तक ओपन नहीं की। तो जैसे ही अगस्त की अपॉइंटमेंट्स ओपन होगी तो जो यहाँ पर आप लोगों को निशान नज़र आ रहा है स्लॉट्स फुल, तो ये नहीं लिखा आएगा। तो जो भी डेट्स अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो दोस्तों वीज़ा टाइप पे आप लोगों ने क्लिक करना है टूरिज़्म वीज़ा के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है और अपना पासपोर्ट लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, पासपोर्ट की इशू डेट, एक्सपायरी डेट और दोस्तों आप लोगों ने कौन सी सर्विस लेनी है इनकी। तो उसके बाद जब आप लोगों का यहाँ पर क्लिक होगा तो उसके बाद आप लोगों की अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाएगी और आप लोगों के ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोगों की अपॉइंटमेंट्स आ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर भी आपके अकाउंट के ऊपर जो है वो इसकी जो है आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो शो हो रही होगी जो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट्स बुक की होगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह आप लोगों को इसके बाद का जो प्रोसेस है मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों वीज़ा टाइप के ऊपर आप लोगों ने आना है। शॉर्ट टर्म वीज़ा मैक्सिमम स्टे ऑफ 90 डेज़ के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके ऊपर टूरिज़्म पे आप लोगों ने क्लिक करना है। टूरिज़्म के ऊपर जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है ओवरव्यू, दिस कैटेगरी ऑफ वीज़ा केटर्स फॉर पीपल विशिंग टू stay in Spain for a period maximum 3 months and may be applied if the person does not have a guarantor in Spain and buys a tour in a travel agency or make a booking of tickets and hotel. Applicant will have to provide evidence that he/she falls under this category। दोस्तों वीज़ा फीस के ऊपर आए तो डियर एप्लीकेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, प्लीज़ व्यू द रिवाइज वीज़ा फ़ी एंड सर्विस चार्जेस एप्लीकेबल। वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा के दोस्तों जो अडल्ट के लिए जो फ़ीस है वो है 15,521 रुपये और शॉर्ट ड्यूरेशन वीज़ा एप्लीकेशन ऑफ चाइल्ड लेस दैन 6 ईयर्स ऑफ एज दोस्तों उसकी जो वीज़ा फ़ीस जो है वो टोटली फ्री है। तो दोस्तों चिल्ड्रन बिटवीन 16 to 12 ईयर्स की जो फीस है वो 7,760 रुपये। द अबव मेंशन वीज़ा फ़ी इज़ टू बी पेड ओनली बाय कैश। नोट एक्सेप्शन ऑफ वीज़ा फीस फॉर अ चाइल्ड इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैटेगरी, यानी कि शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए आप लोगों की जो है वीज़ा फ़ीस जो है वो 6 ईयर्स तक जो है वो आप लोगों की एग्जेप्ट है। दोस्तों इफ़ द चाइल्ड्स एज इज़ लेस दैन 6 ईयर्स एट द
डेट ऑफ सबमिशन, जिस डेट का आप लोगों की वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिशन होगी, उस डेट को अगर बच्चा जो है वो 6 ईयर से कम है तो दोस्तों उसकी वीज़ा फ़ीस नहीं लगेगी। द वीज़ा फ़ीस इज़ सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस। तो दोस्तों ये जो वीज़ा फ़ी जो एग्जाम्प्ट है ये किसी भी विदाउट एनी नोटिस जो है वो चेंज हो सकती है। BLS इंटरनेशनल सर्विस चार्ज एप्लीकेंट्स अप्लाइंग एट द स्पेनिश वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर शैल बी levied a service charge of PKR 2,997 inclusive of service tax 15% and education cess payable in cash. Children under 6 are exempted from the service charge. Please note the application fee is in Pakistani rupees is as per the current exchange rate. It is subject to change without notice. The fee is non-refundable. जैसे सब मैसेज की होती है कि फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल होती है। दोस्तों इसके बाद जो है आप लोगों की चेक लिस्ट के बारे में आते हैं कि चेक लिस्ट जो आप लोगों की क्या है। तो दोस्तों चेक लिस्ट में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, और दोस्तों इसके साथ साथ जो है मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है। दोस्तों इतनी जैसे आप लोगों का साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई होता था, तुर्की का वीज़ा अप्लाई होता था, ऐसे ही दोस्तों शेंजन वीज़ा के लिए आप लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 99% या 100% भी मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि वीज़ा रिक्वायरमेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो दोस्तों शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली filled and signed by the applicant. All questions must be answered, otherwise your application will not be accepted. Both parents, legal guardians if applicable, must sign the application of minors. तो दोस्तों जो लोग माइनर्स हैं तो उनके एप्लीकेशन के ऊपर उनके पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के साइन होंगे, या जो उनके लीगल गार्डियंस होंगे उनके साइन होंगे, या जो अडल्ट है उसका वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर उसका खुद फिल करना और साइन होना लाजमी है। 2 रिसेंट कलर फ़ोटो जो है वो आप लोगों की पासपोर्ट साइज़ की जो है वो रिक्वायर्ड होगी विद वाइट बैकग्राउंड। जेंट्स विद अनकवर्ड हेड, जो जेंट्स हैं उनका हेड जो है वो कवर्ड ना हो, टोपी अमामा शरीफ जो है वो उन्होंने ना पहनी हो। हैव टू बी ग्लूड टू द एप्लीकेशन फॉर्म, ग्लू के साथ दोस्तों जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आप लोगों की पिक्चर जो है वो पेस्ट होगी। ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट और ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों ओरिजिनल पासपोर्ट और फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट जो है वो आप लोगों की एप्लीकेशन के साथ अटैच होगी। तो दोस्तों पाकिस्तानी नेशनल फोटोकॉपीज ऑफ पेड विद द पर्सनल डाटा जो आप लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन है दोस्तों, वो आप लोगों ने और आप लोगों के जो प्रीवियस जो वीज़ास हैं उनकी जो डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल्स है वो आप लोगों ने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करनी है। और दोस्तों नॉन पाकिस्तानी नेशनल्स, ये तो हम लोगों में से नहीं होगा कोई, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉन पाकिस्तानी नेशनल जो है फोटोकॉपी ऑफ पेजेस विद द पर्सनल डाटा एंड अदर रेलेवेंट पेजेस, प्रीवियस वीज़ास एंड द पाकिस्तानी रेजिडेंस कार्ड उन लोगों के पास लाजिम होना चाहिए। अदरवाइज BLS के थ्रू उन लोगों का वीज़ा जो है वो प्रोसेस नहीं होगा। तो दोस्तों ऑल पासपोर्ट्स हैव टू हैव बीन इशूड ड्यूरिंग द प्रीवियस 10 ईयर्स। 10 साल से ज़्यादा पुराना पासपोर्ट इशूड जो है वो ना हो, एंड शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 months longer than the validity of the visa applied for। तो दोस्तों 3 महीने से ज़्यादा जो है वो इसकी एक्सपायरी होनी चाहिए। अगर 3 महीने से कम है एक्सपायरी तो दोस्तों नया पासपोर्ट आप लोगों ने अप्लाई करना है। वीज़ा फीस आप लोगों के साथ में होगी। दोस्तों फोटोकॉपी फुल पेज ऑफ योर मेडिकल इंश्योरेंस कवर्ड 30,000 euro including repatriation from any Schengen state in case of emergency। The medical insurance have to cover all your stay in all Schengen states। the medical insurance जो है वो आप लोगों की स्टे के जो है वो उसको भी कवर्ड हो कि आप लोगों का जो स्टे है अगर आप लोगों को कुछ हो जाता है तो आप लोगों का जो इंश्योरेंस है वो क्लेम करें कि आप लोगों की रेजिडेंस के बारे में भी आप लोगों की कंप्लीट जो है वो इंश्योर्ड होनी चाहिए कि उसका ख़र्चा कौन बर्दाश्त करेगा। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए आप लोगों का CNSC रिक्वायर्ड होगा
और फॉर नॉन पाकिस्तानी के लिए उन लोगों का लीगल रेजिडेंस कार्ड इन ऑफ पाकिस्तान जो है उन लोगों का रिक्वायर्ड होगा। प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दोस्तों, फ़्लाइट रिजर्वेशन ऑफ एयर टिकट, रिटर्न राउंड ट्रिप यानी कि रिटर्न टिकट जो है वो आप लोगों की बुक होनी चाहिए। एंड द मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन, अगर आप लोगों ने जैसे कि आप लोगों ने स्पेन में जाना है और स्पेन के बाद आप लोगों ने फ्रांस में जाना है या इटली में जाना है या शेंगन स्टेट्स में किसी भी मुल्क में अगर आप लोगों ने जाना है तो वहाँ की भी रिटर्न टिकट या वहाँ से पाकिस्तान टू रिटर्न टिकट आप लोगों की रिजर्वेशन होनी चाहिए। इफ़ ट्रिप्स इंक्लूड सेवरल स्टॉप्स, अगर कुछ ज़्यादा स्टॉप्स हैं उसके अंदर तो दोस्तों मेंबर स्टेट्स के अंदर, तो वहाँ की रिजर्वेशन ऑफ इंट्रा शेंजन की जो है वहाँ की जो है ट्रेन की टिकट या फ्लाइट की रिजर्वेशन या कार रेंटल की रिजर्वेशन आप लोगों ने वहाँ पर एज ए प्रूफ देनी है। जी हाँ दोस्तों, प्रूफ ऑफ लॉजिंग यानी कि आप लोगों की जो अकोमोडेशन है उसका आप लोगों ने सबूत देना है कि आपने होटल की रिजर्वेशन करवाई है या नहीं करवाई। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर स्टेट्स, होटल, अपार्ट होटल, हॉलीडे होम, कैंपिंग, यूथ हॉस्टल वगैरह जो है वो आप लोगों का बुक होना चाहिए और कंफर्म्ड होना चाहिए। अगर आप लोगों की फ़ाइल जो है वो एम्बेसडर के पास अपेयर्ड हुई और आप लोगों का होटल जो है वो कैंसिल हो गया हो तो दोस्तों आप लोगों का वीज़ा नहीं लगेगा। आप लोगों की फ़ाइल जितनी भी स्ट्रॉन्ग होंगी तो दोस्तों फिर भी आप लोगों का वीज़ा नहीं लगेगा। इस बात का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। इफ़ रेजिडिंग विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्पॉन्सर, अगर आप लोगों को कोई स्पॉन्सर कर रहा है या आप लोगों का कोई फ्रेंड है तो उसकी डिटेल, उसका होम एड्रेस, उसका सारा जो है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉर्म के अंदर फिल होगी कि किसके पास आप लोगों ने जाकर रहना है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, फाइनेंशियल मीन्स दोस्तों जैसा कि हर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है तो दोस्तों इनकी भी रिक्वायरमेंट है कि फैमिली प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स एंड टाइज टू द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC issued in English by NADRA Pakistan National Database and Registration Authority, or some member state may require in addition the information to be submitted as per their own prescribed format। तो दोस्तों FRC आप लोगों की रिक्वायर्ड होगी या इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन अगर एम्बेसी ने या मेंबर स्टेट्स अगर आप लोगों से कोई रिक्वायर्ड करता है तो आप लोगों ने अपनी फैमिली की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप लोगों ने उनको प्रूफ देना है कि मेरा पाकिस्तान में क्या मेरा जो है वो होम टाइज है या फैमिली टाइज है। तो दोस्तों मेन प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स जो है बैंक स्टेटमेंट शोइंग मूवमेंट इन द लास्ट 6 months ड्यूली साइन एंड स्टैम्प बाय द बैंक। तो दोस्तों बैंक का साइन स्टैम्प उसके ऊपर लाजमी होना चाहिए और 6 month की बैंक स्टेटमेंट जिसके ऊपर आप लोगों के फंड जो है वो मूविंग हो रहे हों और दोस्तों उसका एंडिंग बैलेंस भी तकरीबन जो है वो पाकिस्तानी आपका 12, 14, 16, 18, 20 यानी कि जितना भी आप लोगों के लिए मैक्सिमम हो उतना आप लोगों ने मैक्सिमम जो है अपने फ़ंड जो है वो शो करवाने हैं। और नेशनल टैक्स नंबर जो है वो आप लोगों का लाजमी रिक्वायर्ड होगा। NTN के बगैर दोस्तों आप लोगों का वीज़ा जो है वो प्रोसेस नहीं होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्नॉलेजमेंट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्नॉलेजमेंट ऑफ टैक्स रिटर्न्स जो है वो आप लोगों की लास्ट 2 years की रिक्वायर्ड होगी। और दोस्तों इफ़ वन ऑफ द अबव कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, अदर प्रूफ सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट्स और अदर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एज एप्लीकेबल। तो दोस्तों अगर आप लोगों का ऊपर वाला जो है जो बैंक स्टेटमेंट है, NTN है और आप लोगों की टैक्स रिटर्न है, अगर ये चीज़ अगर आप लोगों की नहीं है तो दोस्तों आप लोगों का एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस ही नहीं होगा। आप लोगों से एम्बेसी जो है वो BLS सेंटर जो है वो आप लोगों का केस जमा ही नहीं करेगी। तो दोस्तों इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लें। तो दोस्तों अगर आप लोग एम्प्लॉयड हैं तो दोस्तों वहाँ की पे स्लिप्स, वहाँ की सैलरी स्लिप्स और आप लोगों की लास्ट 6 month की जो है वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। तो दोस्तों इस बात का आप लोगों ने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। एडिशनल एंड स्पेसिफिक
प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस और टाइज विद कंट्री ऑफ रेजिडेंस डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट। तो दोस्तों अगर आप लोगों के रेंटल इनकम आती है उसका प्रूफ दें, और अगर आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों की अगर आप लोगों का प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसके पेपर साथ लगाएं, और उसके साथ साथ आप लोगों की जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन है उसको आप लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाना है, और उसको नोटरी की जो हरे रंग की स्टैंप लगती है दोस्तों वो भी आप लोगों ने लाजमी लगवानी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिसकी बेस पर आप लोगों का स्पेन का वीज़ा लग सकता है। इफ़ द एप्लीकेंट इज़ एम्प्लॉयड, तो दोस्तों पे स्लिप्स फॉर द लास्ट 3 months बिफोर द एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन डेट से पीछे जो है वो 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है सैलरी स्लिप्स जो है वो आप लोगों की रिक्वायर्ड होगी। कॉपी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का रिक्वायर्ड होगा। एन एम्प्लॉयज़ लेटर स्टार्टिंग द अप्रूवल फॉर लीव ऑफ एब्सेंस, कि आप लोगों का एनओसी जिसको बोलते हैं एनओसी रिक्वायर्ड होगा। स्पेसिफिंग द डेट ऑफ एब्सेंस, पोजीशन एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पर्पस ऑफ एब्सेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयर जो है वो सारा आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट लेटर के ऊपर लिखा होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगर आप लोगों की कोई जॉब है। इफ़ द एप्लीकेंट इज़ अ कंपनी ओनर और सेल्फ एम्प्लॉयड, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी रिक्वायर्ड होगी। इफ़ द एप्लीकेंट इज़ अ सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइंग द एप्लीकेंट stating the dates of the intended visit for the travel others than those for official purposes, C.2। तो दोस्तों अगर आप लोग सिविल सर्वेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो दोस्तों आप लोगों का एनओसी रिक्वायर्ड होगा। तो दोस्तों अगर जो है वो एप्लीकेंट जो है वो रिटायर्ड है तो उसका लास्ट 6 मंथ की जो पेंशन स्टेटमेंट्स हैं वो इसकी रिक्वायर्ड होगी। इफ़ द एप्लीकेंट इज स्पॉन्सर्ड, अगर आप लोगों का कोई स्पॉन्सर है तो प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप, सम मेंबर स्टेट्स में रिक्वायर दैट प्रूफ टू द सबमिटेड एज पर रेलेवेंट ऑफिशियल फॉर्म्स इन यूज केयर फॉरवर्ड वेबसाइट ऑफ द मेंबर स्टेट ऑफ इंटेंडेड डेस्टिनेशन। तो दोस्तों उसका भी प्रूफ होगा। अगर आप लोगों का कोई स्पॉन्सर है तो उसका पासपोर्ट, उसका प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और जो उसका जो सैलरी स्लिप है, उसकी बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इफ़ द एप्लीकेंट इज़ डिपेंडेड फ्रॉम एन अदर एप्लीकेंट, अगर वो किसी पे डिपेंडेंट है तो दोस्तों उसका जो है वो प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड बाय द FRC required under point 141, proof of family registration through national civil status record। तो दोस्तों नेशनल सिविल स्टेटस रिकॉर्ड जो है वो इसका रिक्वायर्ड होगा अगर कोई और आप लोगों का डिपेंडेंट है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों इसका लिंक भी मैं आप लोगों की डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, वीडियो की डिटेल्स के अंदर मैं आप लोगों की इसका लिंक भी डाल दूंगा। तो दोस्तों इसको कम्प्लीटली रीड कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों उसके साथ साथ आप लोगों की फ़ोटो जो है वो 3.5 दोस्तों जो 4.5 यानी कि प्लीज़ प्रोवाइड 1 रिसेंट फोटोग्राफ, एक पिक्चर चाहिए नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड। और दोस्तों उसका जो साइज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका जो साइज़ है वो आप लोगों का 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 और 3 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो पूरा जो आप लोगों का जो हेड है वो पूरा कवर्ड होना चाहिए, यानी कि आप लोगों का जो फेस है वो पूरा कवर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग जो है वहाँ पर जाकर फ़ोटो जो जहाँ पर फ़ोटो प्रिंटेड होती है, फ़ोटोग्राफिक पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्वालिटी वाइज जो है उसका फेस जो है वो फोकस होना चाहिए। और दोस्तों उसका जो साइज़ जो है वो यहाँ पर लिखा है
अगर इसके अलावा कोई और फ़ोटो का साइज़ होगा तो दोस्तों आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो दोस्तों वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 कैलेंडर डेज़। तो दोस्तों इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं या 15 डेज़ भी लग सकते हैं या 15 डेज़ से कम भी लग सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने प्लान जो देना है वो आफ्टर 1 मंथ का देना है या आफ्टर मिनिमम 20 डेज़, वो भी हॉलीडेज़ को निकाल के आप लोगों ने, यानी कि सैटरडे संडे को निकाल के और या इसके बीच में कोई हॉलीडेज़ हो उनको निकाल के आप लोगों ने अपना प्लान देना है कि इतने डेज़ के बाद आप लोगों ने ट्रैवल करना है। तो दोस्तों डाउनलोड फॉर्म के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी है, स्पेनिश के अंदर भी है। तो इंग्लिश पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों ये आप लोगों का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ से आप लोगों ने इसको फिल करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने लाजमी फोकस करनी है। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देख लेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।